अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 3 अप्रैल 2021 इंग्लैंड की ताज़ा तरीन खबरें लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे खबरों को। बरतानी वज़ीर आज़म के वज़ीर ने दिया इस्तीफ़ा। अहम खबर, इंग्लैंड बच्चों की वैक्सीन के हवाले से भी फैसला। बड़ी खबर, इंग्लैंड को नया खौफ लाहक हो गया। प्रीति पटेल ने इमिग्रेशन मंसूबे से मुतल्लिक मुश्किल में। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यूके की और यूरोप की खबरों से आगाह रह सकें। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अहम तरीन खबरों की जानिब। खबर को शामिल करेंगे, बरतानी वज़ीर आज़म के वज़ीर ने दिया इस्तीफ़ा। बरतानी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के वज़ीर ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। वो अगले माह अपने इस किरदार से रिटायर्ड हो जाएंगे। मज़ीद ये कि इनके इस्तीफ़े का ताल्लुक हुकूमत के कायम करदा कमीशन की नस्ल परस्ती के बारे में रिपोर्ट के नताइज से है। बुध को मंजर आम पर आने वाली इस रिपोर्ट को कंपनीज की जानिब से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा है। दूसरी जानिब इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बरतानिया में अक़लियतों के साथ धांधली करने वाला सिस्टम मौजूद नहीं है, लेकिन कंपनीज ने इस रिपोर्ट के नताइज पर तनकीद की है। वजूहात की बिना पर एक बार फिर से बरतानी वज़ीर आज़म के वज़ीर ने इस्तीफ़ा दे दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड बच्चों की वैक्सीन के हवाले से भी फैसला। नेशन की मुश्तरका कमेटी के एक रुकन ने बताया है कि बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगवाने का अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका। उन्होंने बताया कि इस फैसले से किसी फैसले के लिए एक से ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत होगी, जबकि बच्चे कोरोना से बीमार भी पड़ सकते हैं और वायरस फैलने का ज़रिया भी बन सकते हैं। जानिब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बच्चों पर वैक्सीन के असरात का जायज़ा लेने के लिए क्लिनिकली ट्रायल में मसरूफ़ है, जिसके इब्तदाई नताइज मौसम गर्मा में सामने आने की तवक्का है। ये ट्रायल 6 से 17 साल उम्र के कम व पेश 300 बच्चों और नौजवानों पर किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब प्रोफेसर ने कहा, अगरचे बच्चों को भी वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत है, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है अगस्त में बच्चों को वैक्सीन लगाने का अभी तक कोई फ़ैसला नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में पहले छोटे बच्चों को वैक्सीन लगवाने का फ़ैसला किया जाएगा, क्योंकि बड़ों के मुकाबले में बच्चों ही से वायरस फैलने का ज़्यादा खदशा होता है। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आबादी में किस तनासब से वैक्सीन लगाने से वायरस के फैलाव को रोकना और इसकी हलाकत अंगेज़ी से बचाव मुमकिन हो सकता है। जुलाई के आखिर तक तमाम बालिग आबादी को वैक्सीन लगाने के हफ्ते के बारे में उन्होंने कहा कि इस वक्त तक हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि वायरस के फैलाव में क्या फ़र्क पड़ रहा है और इसकी रोशनी में हमें यह फ़ैसला करने में आसानी होगी बच्चों को भी वैक्सीन लगानी चाहिए या नहीं। जब तक ऐसा करना ज़रूरी ना हो हम ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन अगर ऐसा करना ज़रूरी हुआ तो फिर हम देखेंगे कि बच्चों को वैक्सीन लगाना महफूज है या नहीं। फ़िलहाल इन्फेक्शन के शदीद ख़तरे से 2-4 बच्चों को ही वैक्सीन लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हम इस हवाले से कोई भी फ़ैसला माहिरीन के मशवरे की रोशनी ही में करेंगे। उधर वज़ीर दाखिला प्रीति पटेल ने वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की जानिब से बरतानिया में वैक्सीन प्रोग्राम को कामयाब करार दिए जाने के बाद दुआ साज़ इदारों की तारीफ की है। स्काई न्यूज़ को बताया कि वज़ीर आज़म ने हमेशा वैक्सीन के हवाले से हासिल होने वाली ज़बरदस्त कामयाबी और वैक्सीन तैयार करने की हमारी सालियत और दुआ साज़ कंपनियों और साइंस और टेक्नोलॉजी दार को सराहा है। ख्याल रहे कि राब्ता कमेटी के सामने पेशी के दौरान वज़ीर आज़म को कोरोना पर कंट्रोल के इक़दामात के हवाले से अरकान पार्लियामेंट की जानिब से सवालात का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म इस कमेटी का सामना वक्फा सवालात के दौरान लेबर पार्टी के कायद के सामने पेश होने के बाद करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि बड़ी खबर, इंग्लैंड को नया खौफ लाहक हो गया। दूसरी जानिब कोरोना की तीसरी लहर ने यूरोप के तीनों बड़े मुल्कों को परेशान करके रख दिया है। फ्रांस बरतानी वायरस का नाम लेकर परेशानी का इजहार कर रहा है, तो कोरोना की तीसरी लहर से निकलते हुए बरतानिया को भी नई फिक्र लाहक हो गई है। उधर जर्मनी में भी वबा की शिद्दत बढ़ती जा रही है।
तफसीलात के मुताबिक फ्रांस के सदर ने कहा है कि बर्तानी वायरस ने सूरत हाल बिल्कुल तब्दील कर दी। हमारे हस्पतालों पर दबाव बढ़ गया है और इन हालात में नए लॉकडाउन के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। इस दौरान फ्रांस के वजीर आज़म ने ऐलान किया है कि नई पाबंदियों के तहत पार्क्स और दीगर अवामी मकामात पर शराब नोशी पर भी पाबंदी होगी। कौमी असम्बली से खिताब में उन्होंने कहा कि हम कहीं भी 6 से ज़्यादा अफराद को जमा नहीं होने देंगे। ऐसा करने वाले अपनी और दूसरों की जिंदगियां खतरे में डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल 26 अप्रैल तक बंद किए गए हैं। जानिब उनके सदर ने कहा कि हुकूमत कम आमदनी वाले खानदानों के बच्चों की मदद में इमदाद फराहम करेगी। इसी तरह दूसरी जानिब बरतानिया में जहां कोरोना की तीसरी लहर थम गई है और हुकूमत ने पार्क्स और स्कूल समेत कई शोबे खोल दिए हैं, वहां अब वजीर आज़म बोरिस जॉनसन को नया हादसा सताने लगा है। उन्होंने कहा है कि फ्रांस में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस हमारे लिए भी खतरे की नई घंटी बजा रहे हैं। उन्होंने हादसा जाहिर किया है कि पहले की तरह अब भी फ्रांस के बाद चंद हफ्तों में हम भी किसी नई वबाई लहर में फंस सकते हैं। उन्होंने कहा कि सबका तजर्बा बताता है कि जब फ्रांस में सूरत हाल बिगड़ती है तो इसके 2 से 3 हफ्तों बाद हम भी मुतासिर होने लग जाते हैं। इंग्लैंड के चीफ मेडिकल अफसर ने भी कहा है कि हुकूमत को लॉकडाउन पाबंदियां उठाने में मुतात रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगले 2 बरसों तक हम खतरात में घिरे रहेंगे। जर्मनी में भी कोरोना की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। ईस्टर पर लोगों को घरों पर रहने की अपील की गई है। अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा, लोगों पर जोर दिया गया है कि वो इस ईस्टर पर कम से कम दूसरों से मिलें और सफ़र से गुरेज किया जाए। इसी तरह हम वबा से निमटने में मसरूफ़ तिब्बी अमले की मदद कर सकते हैं। इससे पहले जर्मनी में हंगामी तिब्बी इमदाद की मुल्क गेरी तंजीम ने हुकूमत से फौरी तौर पर 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन और वैक्सीनेशन मुहिम तेज करने का मुतालबा भी किया था। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि प्रीति पटेल ने इमिग्रेशन मंसूबे से मुतल्लिक मुश्किल में। रिफ्यूजीज एजेंसी जो कि यूएनओ के मुताबिक काम कर रही है और जैसा कि प्रीति पटेल ने जो नया इमिग्रेशन मंसूबा जारी किया था तो उनकी जानिब से ये कहा गया था कि ये मंसूबा किसी सूरत भी इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक नहीं है और इसी हवाले से उन्होंने अदालत में जाने का फैसला किया है। और मज़ीद जो स्पोकमैन हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो इमिग्रेशन मंसूबा प्रीति पटेल ने दिया है अगर उसको देखा जाए तो ख़ास करके इंटरनेशनल असाइलम लॉ की सरासर खिलाफ वर्जी पर मबनी है, क्योंकि अगर उनकी तरफ से इस मंसूबे को लाया गया कि आप किसी को भी किसी के मुल्क में दाखिल होते ही पकड़ लेते हैं और उस तारकीन वतन की बयानी सुने बगैर के आया उसको क्या मसला दरपेश है तो ये सुने बगैर उस तारकीन वतन को डिपोर्ट कर देना, तो ये ख़ास करके इंटरनेशनल असाइलम के ख़िलाफ़ है। तो अब इस सारी सूरत हाल के बाइस अब ये एजेंसी अदालत जाएगी और आने वाले दिनों में होम ऑफिस को पेशगी भी देनी पड़ेगी। इस हवाले से एक बार फिर प्रीति पटेल मुश्किल में पड़ गई है, क्योंकि उनको हर जानिब से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है उनके नए इमिग्रेशन मंसूबे के हवाले से। तो आने वाले दिनों में अब इस हवाले से क्या मज़ीद अपडेट आती है वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। ये थी आज की अहम 3 खबरें यूके की। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। इसी के साथ मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।